जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो आज जैसे आप जो लोग न्यू होंगे, जो लोग मुझसे न्यू जुड़े हैं, तो उनको लग रहा होगा कि मैं कहाँ आ गई हूँ। तो मैं अपनी ससुराल आ गई हूँ और कल रात को आ गई थी 9 बजे। फिर उसके बाद है ना, अब सुबह से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो कहीं पर भी चले जाओ ना तो घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। वैसे तो झाड़ू वगैरह लगती रहती है, लेकिन डीप क्लीनिंग तो आपको ही करनी होती है। तो इस वजह से ये जैसे कि मेरा रूम है, तो मैं थोड़ा सा डीप क्लीनिंग में ज़्यादा ही करती हूँ। ज़्यादा करने का मतलब है कि वैसे भी मैं 10-15 दिन में करती रहती हूँ। अब तो मैं चली और गई थी तो और ज़्यादा गंदा हो गया था। तो फिर मैंने सोचा इसको अच्छे से पूरी डीप क्लीन किया जाए इस रूम को। और मेरे हस्बैंड भी साथ में काम करवा रहे हैं। वो जाले वगैरह हैं उन वही छुड़ा रहे हैं। बाकी मैं ये सारा ये जो काम है, ये जैसे कि ये वाले जो काम होते हैं कि सामान की सेटिंग कैसे करना है, कहाँ पर क्या रखना है, ये एक हाउस वाइफ ही कर सकती है। और बहुत सारे आदमी भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि वो कर नहीं पाते हैं। लेकिन होता है ना कि जितना आप अच्छे से कर सकते हो उतना आदमी नहीं कर पाते हैं। तो उनको मैंने वो सिर्फ है ना दीवारें साफ कर रहे हैं, बाकी मैं नीचे का मैं ही कर रही हूँ। और यहाँ पे है ना, मैंने पूरा जो मेरी ड्रेसिंग थी उसका सारा सामान निकाल के फिर मैं अच्छे से इसको लगाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। मतलब अगर आप रहते हो तो मैं जैसे मैं रहती हूँ तो मेरी आदत है कि मैं हमेशा साफ सफाई करती रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। जैसे कि कभी ड्रेसिंग कर ली, कभी कुछ कर लिया, तो ऐसे करके गंदा नहीं होता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ना हो तो गंदा हो गई। और फिर मैंने सोचा कि और हाँ, एक चीज़ और हो जाती है कि जब भी आप सफाई करने चलोगे ना, तो आपको इतना ज़्यादा बेकार सामान समझ आएगा कि ये भी बेकार हो गया, ये भी ठीक नहीं है। तो आपका कचरा बहुत ज़्यादा निकलता है। और यही मैंने जैसे 15 दिन पहले किया होगा, तब मुझे वही चीज़ें ठीक लग रही होंगी जो कि मैंने संभाल के रखी होंगी। मतलब जो लोग भी इससे रिलेट कर रहे हो प्लीज़ बताना ज़रूर, क्योंकि ऐसा होता है। क्योंकि पहले लगेगा ये काम की चीज़ है, पर 10-15 दिन बाद फिर वो काम की नहीं लगती। तो यहाँ पर ये आ गए थे, तो मैंने सोचा बोला कि ऊपर ड्रेसिंग वगैरह पे ये। और हाँ, मैं आपको बताऊँ, जैसे कि यहाँ तक तो मैं आराम से पहुँच ही जाती हूँ, जो नीचे नीचे का ड्रेसिंग के ऊपर ऊपर का ये सब साफ कर लेती हूँ। पर क्या है ना कि आज है ना, सुबह इतनी बुरे चक्कर आ रहे थे मुझे बहुत ज़्यादा। फिर मैंने थोड़ा सा खाया और मतलब चाय वगैरह पी, चाय बिस्किट लिया। उसके बाद फिर मैं काम करना, और हाँ, वो पंजाबी तड़का नहीं आता है वो खाया। मैंने सोचा शायद नमक की वजह से ऐसा कुछ हो रहा हो, और आज मुझे पूजा करनी नहीं है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो जो नहीं कर सकते हैं वो तो छोड़ो, जो कर सकती हूँ वो तो कर ही लूँ। तो बहुत देर रेस्ट करने के बाद तब जाके काम करना स्टार्ट किया है। क्योंकि अगर कहीं पर भी गंदगी हो ना, तो वहाँ पे रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कि और जिसकी आदत पड़ गई हो ना सफाई में रहने की, उसको तो बिल्कुल मतलब ऐसे लगेगा कैसे साफ करूं, कैसे साफ करूं। क्योंकि कल रात को आई हूँ ना, तो मैं यही सोच रही हूँ कहाँ से स्टार्टिंग करूँ सफाई करने की। कि अब पूजा वाला रूम तो मैं कर नहीं सकती हूँ, तो मैंने उसको छोड़ ही दिया है। अब वो तो बाद में ही होगा। और जैसे हाँ, इसमें मैं ये एक और चीज़ बता दूँ। बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि आप उस टाइम में कैसे, मतलब मंथली प्रॉब्लम में कैसे करके पूजा करती हो। तो वो उसमें मेरा यही रहता है कि मैं माधवाशु को मन से अपनी मम्मी के घर भेज देती हूँ, तो मम्मी वहाँ पर सेवा करती रहती है। तो मेरा माधवाशु घर यहाँ पर आया और यहाँ से तुरंत वापस निकल लिया। देखो, मैंने कहा इनको बड़ा नानी के घर अच्छा लग रहा है, तो वो तो फिर वापस चले गए हैं। और यहाँ पर है ना, मैंने सोचा कि बेडरूम आज करूँगी क्लीन। और स्टोर को मैंने छोड़ दिया है, थोड़ा थोड़ा साफ किया है, ज़्यादा नहीं किया है। क्योंकि स्टोर में थोड़ा सा कम जाना आना रहता है। जाने से मतलब रहता है कि वहाँ पे बैठना नहीं है, तो यहाँ पे जहाँ बैठना है वहाँ तो साफ होना ही चाहिए। तो मैंने सबसे पहले बेडरूम को ही क्लीन करना सही लगा मुझे। उसके बाद थोड़ी थोड़ी मैंने किचन भी आज क्लीन करी थी, क्योंकि और जैसे क्या होता है कि जैसे मेरी सुबह में तबीयत खराब थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि अगर थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए तो फिर मैं कर लेती हूँ। क्योंकि ज़्यादा दिन उसको डिले करना फिर समझ नहीं आता है। और एक बार सफाई हो जाती है ना, तो मुझे ना सुबह में बहुत ज़्यादा चक्कर से आ रहे थे। फिर लेकिन मैंने जैसे जैसे अपना रूम ठीक किया, रूम को साफ होते देखा ना, फिर मुझे अच्छा लगने लगा। मेरे इस चक्कर धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। कि मुझे ऐसे लगा और फिर कि अब ठीक लग रहा है, मतलब देख के अच्छा लग रहा है। घर साफ होता है ना, तो उसकी एक अलग ही रौनक हो जाती है। और वैसे भी एक घर में जो अगर जान डालने का काम करती है वो एक हाउस वाइफ ही करती है। क्योंकि अगर आपके घर में अगर गृहिणी है और आपका घर अगर खूबसूरत दिख रहा है, तो मतलब उसका 100% पूरी तरीके से मतलब हाथ है कि आपका घर सुंदर दिख रहा है। 2 दिन भी अगर चली जाए ना, तो घर कैसा दिखता है वो आपको पता होगा। तो मतलब
मुझे लगता है हर किसी को ना अपने मतलब मम्मी या बहन हो, भाभी, माँ हो, कोई भी हो, उसकी बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि है ना आपके घर मकान को घर बनाने का काम है ना एक औरत ही कर सकती है। और मैं देखो कितनी तारीफ कर रही हूँ, खुद की नहीं कर रही हूँ, मैं हर हाउस वाइफ की बात कर रही हूँ यहाँ पे, कि मतलब ये हर किसी के साथ, मेरे साथ ही नहीं है कि मैं अगर सफाई कर रही हूँ या मैं अपने घर को अच्छा करके रख रही हूँ, हर कोई रखता है। और हर किसी को ना इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, मतलब कि इतने अच्छे से अपने घर को संभाल के रखा हुआ है। और यहाँ पे ना मैंने ये जो यहाँ पे जो सोफे के कवर्स वगैरह थे वो भी सारे धुल गए हैं, तो मैंने यहाँ पे चेंज भी कर दिया है। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है। बस अब झाड़ू, फाइनल वाली झाड़ू लगाने को बाकी रह गई है। और उसके बाद है ना अब मैं जाके, और आज लेट हो गया है, लेट से कभी कभार देखो ऐसे चलता है, क्योंकि मुझे आज पूजा नहीं करनी है। वैसे मुझे सुबह नहाकर ही सारे काम, चाय वगैरह बनानी पसंद है। मुझे ऐसा लगता है नहा धोकर चाय बनाते हैं तो या किचन में जाते हैं तो इसकी एक अलग बात हो जाती है। लेकिन हाँ, मेरी तबीयत भी ख़राब, ऊपर से मैं ट्रैवल करके भी आई हूँ, और ऊपर से पूजा भी नहीं करनी है, तो कई सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से बिना नहाए कभी कभार है ना होता है कि आपको पीनी पड़ती है। तो आज मैंने चाय पी ली थी, बिस्किट भी खाया था, क्योंकि तबीयत सही हो जाए जिससे मैं काम कर पाऊँ। और मुझे लगा अगर मैं काम नहीं कर पाऊँगी तो मेरा पूरा काम मतलब फैल जाएगा, और ज़्यादा काम फैल जाता है अगर आप कहीं चले जाते हो तो। और ऊपर से चूहे चूहे हों तो फिर कहना ही क्या है। तो मतलब बिल्कुल जितना ज़्यादा अगर कचरा मिलेगा ना वो सब चूहों की वजह से ही होता है। तो मैंने अभी पोछा पूरे में लगा दिया है, और देख सकते हैं क्लीन होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। बस पूजा वाला रूम रह गया है, वो तो मतलब थोड़े दिन के बाद ही करूँगी। और उसके बाद है ना मैंने सब जगह डोर मैट डाल दिए थे यहाँ पे आके, है ना ये वाले जो ना इसको रग बोलूँ या डोर मैट बोलूँ, जो भी है ना, रग का काम भी करता है, क्योंकि इतना बड़ा है ना। ये भी मैंने लोकल मार्केट से लिया था, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सा है। और फिर मैंने सब बाथरूम वॉशरूम सब क्लीन किया, जिसकी वजह से फिर मैंने हेयर वॉश भी कर लिया था, क्योंकि कहीं पर भी गंदा हो ना, मैं तो एक बार को चलो बाथरूम वगैरह यूज़ भी कर लूँ एक बार को, लेकिन निष्ठू नहीं करती है उसको बिल्कुल। मतलब ऐसे होगा ना तो वो उसमें नहा नहीं सकती, ये बहुत गंदा है, इसको साफ करो, तो मतलब ऐसे तो मुझे वो साफ करना ही होता है। और वैसे भी करना ही पड़ता है। अब कल निष्ठू का स्कूल है, आज तो संडे है, और कल निष्ठू का स्कूल है, मुझे टाइम से इसको स्कूल भेजना है। और सुबह सुबह फिर वॉशरूम बाथरूम धुलना ये हो नहीं पाता है, क्योंकि टाइम लगता है इन सब काम में। और फिर सुबह लंच बना के भेजना, और मैं वैसे भी है ना किचन में खाना वगैरह जो भी बनाती हूँ नहा कर ही बनाती हूँ, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज ही कर लेती हूँ जो करना है, कल है ना बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी। तो फिर इस वजह से मैंने बाथरूम वॉशरूम सब साफ़ कर लिया था। उसके बाद नहा कर आ गई थी, आज हेयर वॉश भी कर लिया इसी की वजह से। फिर थोड़ा सा बालों को हल्का सा ड्राई किया है, और अब है ना मैंने पैरों में वैसलीन लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पैर बहुत जल्दी फट जाते हैं। और जब आलता लगाओ ना, मतलब अभी मैंने कई रिसेंट में कई बार लगा लिया है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फटते हैं, लेकिन आलता वाले पैर सुंदर बहुत लगते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और आज जैसे कि पूरा घर साफ हो गया है, नहा लिया था, तो इतना अच्छा लग रहा था कि क्या बताऊं। बस एक ही बात थी कि बस पूजा नहीं कर पा रही हूँ, बाकी चीज़ें सब घर साफ हो जाए ना, और अच्छा लगने लगता है। और कितना भी अगर आपकी तबीयत खराब है और आपने नहा लिया, थोड़ा सा आप तैयार हो गए हो, आपका घर साफ है, तो आपको मान के चलो 50% आपकी बीमारी दूर लगेगी आपको। मेरे साथ तो ऐसा ही है कि मुझे अगर ऐसा लगता है ना कि मैं बीमार हूँ, फिर मैं बिल्कुल अच्छा फील करने लगती हूँ, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद अब मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, क्योंकि बहुत मेहनत करी है, मेहनत के बाद मतलब अपने आप को थोड़ा सा तो वो होना चाहिए कि मतलब कहते नहीं, रिवॉर्ड देना चाहिए कि क्या भी मैंने मतलब इतना काम किया है, तो चाय तो बनती है, एक गर्मा गर्म चाय। और यहाँ पर मैंने अदरक वाली चाय बना रही हूँ। और अब देखो किचन भी मैंने क्लीन कर ली थी, तो अच्छा लगने लगा था, क्योंकि देखो क्या होता है कि जहाँ पर काम करे वहाँ साफ सफाई हो तभी मन लगता है, वैसे मन भी नहीं लगता है, ज़्यादा भरा भरा हो फैला हो तो बिल्कुल भी काम में मन नहीं लगता है। तो यहाँ पर बन रही है चाय गर्मा गर्म, फिर अभी चाय लेके चलूँगी और पीऊँगी चल के चाय। तो यहाँ पर आ गई थी अब, और आराम से बैठ के इतना रिलैक्स फील हुआ है ना कि क्या बताऊँ। वैसे तो मैं वहाँ पर तो ऐसे चाय में मम्मी बनाती थी, ज़्यादातर मैं भी बनाती थी, मम्मी बनाती थी। तो यहाँ पर है ना आज जो काम करने के बाद जो चाय पी है ना, और वो ऐसे पता नहीं क्या लग रहा था कि कौन सा अमृत पी रही हूँ। तो क्योंकि बहुत थकान हो गई थी ना, इसकी वजह से फिर हो गई थी रात। तो यहाँ पर है ना आग जलाई थी हस्बैंड ने, तो मैं यहाँ पे आग हाथ पे सेकने आ गई थी। और ये देख सकते हैं आग जल रही है, सब और लोग भी बैठे हुए हैं, कृष्णा, निष्ठा, निष्ठू पापा, हम ही 4 लोग थे। और इसके बाद है ना
फिर मैं आ गई थी घर पे, मतलब अंदर आ गई हूँ। तो अब मैं करूँगी नाम जाप। जो लोग भी नाम जाप है ना, इस टाइम में बोलते रहते हैं कि हम कैसे सेवा करें, कैसे सेवा करें, तो उसके लिए आप है ना मानसिक रूप से सेवा कर सकते हो आप एक जगह पे बैठ के। और ये जो मेरे पास है ये टेली काउंटर है, और टेली काउंटर से आप है ना कि कहीं पर भी बैठ के कर सकते हो, आप बेड पे बैठ कर भी कर सकते हो, पर माला से नहीं कर सकते हो। और इस वजह से मैंने सोचा है ना कि मैं टेली काउंटर से ही करती हूँ। जब भी मैंने ऐसा टाइम आता है तो तब तो मैं इसी से ही करती हूँ। माला मैं सिर्फ पूजा के टाइम में ही यूज़ करती हूँ। और इसमें मैंने पहले भी अभी जैसे कि मेरा 10,000 से ऊपर हो गया है, इससे पहले भी मैं 50,000 पहले कर चुकी हूँ जो डिलीट हो गए थे। अभी मेरे फिर से 10,000 हो गए हैं, तो ये इसको मैं इसी टाइम के लिए यूज़ करती हूँ। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आप लोग न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और अपनी फ्रेंड्स फैमिली में भी ज़रूर शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ कल आपको न्यू ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।